राम राम किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल की जो कम समय में ज्यादा मुनाफा देने की ताकत रखती है, जो जमीन को भी ताकत देती है और किसान की जेब को भी मजबूत करती है। आपने कई बार सुना होगा कि मूंग की खेती से 5-6 क्विंटल 7-8 क्विंटल उत्पादन निकलता है, लेकिन जब कोई किसान 1 एकड़ से 13-15 क्विंटल तक पहुंच जाता है तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या अलग किया गया। फर्क मेहनत में नहीं, फर्क मैनेजमेंट में है, फर्क समय के सही निर्णय में है, फर्क उस सोच में है जिसमें किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता बल्कि उत्पादन का लक्ष्य तय करता है। फरवरी का महीना चल रहा है, खेतों में चना, गेहूं या सरसों की फसल कटाई की ओर है। ऐसे समय में हर किसान के मन में एक ही सवाल होता है कि अगली फसल कौन सी लगाई जाए जिससे कम समय में अच्छा पैसा बन सके। गर्मी की शुरुआत में मूंग एक ऐसी फसल है जो लगभग 60 से 70 दिनों में पहली कटाई दे देती है, और अगर आप सही तकनीक अपनाएं तो 75 से 80 दिनों तक ले जाकर उत्पादन को 2 गुना भी कर सकते हैं। यही वो सोच है जो साधारण किसान को सफल किसान बनाती है। मध्य प्रदेश के हरदा, गुजरात के कई जिले, राजस्थान का मालवा क्षेत्र और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मूंग की खेती बड़े स्तर पर की जा रही है। लेकिन सच यही है कि ज्यादातर किसान अभी भी पारंपरिक तरीके से बुवाई करते हैं, पानी जल्दी दे देते हैं, दवाइयां देर से डालते हैं और अंत में कहते हैं कि उत्पादन कम आया। खेती में किस्मत से ज्यादा महत्व प्रबंधन का है। मूंग की फसल में सबसे पहले जमीन की तैयारी पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे ही पिछली फसल कटे, खेत को ज्यादा उलट पलट करने की जरूरत नहीं है। हल्की जुताई, रोटावेटर या कल्टीवेटर चलाकर आप सीधे सीड ड्रिल से बुवाई कर सकते हैं। मूंग की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाती, लेकिन उन्हें भुरभुरी मिट्टी पसंद है। बीज उपचार एक ऐसी छोटी सी प्रक्रिया है जिसे कई किसान नजरअंदाज कर देते हैं और यहीं से गलती शुरू हो जाती है। बीज उपचार फंगीसाइड से जरूर करें। यदि आपके क्षेत्र में फफूंद जनित रोग ज्यादा आते हैं तो बीज को उपचारित किए बिना बोना जोखिम है। इसके साथ राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर का उपयोग करें तो जड़ों में नोड्यूल बेहतर बनते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ता है। यही चीज आगे चलकर पौधे को मजबूत बनाती है। खाद की बात करें तो मूंग ज्यादा खाद मांगने वाली फसल नहीं है, लेकिन संतुलित पोषण बहुत जरूरी है। प्रति एकड़ लगभग 20-25 किलो डीएपी और जरूरत अनुसार पोटाश का हल्का उपयोग बुआई के समय किया जा सकता है। ज्यादा यूरिया डालने से पौधा लंबा तो हो जाएगा, लेकिन फलियां कम आएंगी। याद रखिए, मूंग में हरियाली नहीं, फलियों की संख्या मायने रखती है। संतुलन ही सफलता है। अब बात करते हैं वैरायटी की। कई किसान अभी भी पुरानी किस्मों पर टिके हुए हैं, लेकिन समय बदल रहा है और नई उन्नत किस्में बेहतर उत्पादन दे रही हैं। जैसे MA 1142, हम 27, पूसा 1431, पूसा 1641 जैसी किस्में अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ एक नई किस्म का विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ, जिसका नाम है MH 1762। अगर आपके क्षेत्र में MH 1762 उपलब्ध है तो इसे छोटे रकबे में जरूर आजमाएं। ये किस्म मजबूत तने वाली, अच्छी शाखा बनाने वाली और बेहतर फल सेट देने वाली मानी जा रही है। कई जगहों पर किसानों ने देखा है कि इसमें पीला मोज़ेक रोग का प्रकोप अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है और पौधा संतुलित बढ़वार के साथ ज्यादा फलियां पकड़ता है। नई किस्म को हमेशा पूरे खेत में ना लगाएं, पहले 1-2 एकड़ में परीक्षण करें। लेकिन जो किसान आगे बढ़ना चाहता है वो प्रयोग करने से नहीं डरता। बुआई का समय उत्पादन का आधार तय करता है। यदि आप 15 मार्च से पहले बुआई कर देते हैं तो फसल को पर्याप्त समय मिल जाता है। लगभग 85 दिन का चक्र पूरा करने के लिए तापमान और नमी का संतुलन जरूरी है। बहुत देर से बोई गई फसल को गर्म हवाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए समय पर निर्णय लें। दूरी की बात करें तो 12 इंच की कतार दूरी और उचित बीज दर रखें। अधिक घनी बुआई से पौधे पतले रह जाते हैं और रोग ज्यादा लगते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पानी का प्रबंधन। कई किसान 15 दिन में ही पहला पानी दे देते हैं। उन्हें लगता है कि पौधा प्यासा है, लेकिन मूंग का पौधा शुरुआती अवस्था में थोड़ा स्ट्रेस सह सकता है। यदि जमीन मध्यम या भारी है तो 22 से 25 दिन बाद पहला पानी देना ज्यादा फायदेमंद रहता है। इससे जड़ें गहरी जाती हैं, पौधा मजबूत बनता है और आगे की फसल में गिरावट कम होती है। हल्की जमीन में 18-20 दिन में पानी दे सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी पानी देने से फंगस बढ़ती है और पौधा कमजोर हो जाता है। दूसरा पानी फूल आने की शुरुआत पर दें। जब पौधा हल्का काला पड़ने लगे, फूल की कलियां दिखने लगे, तब सिंचाई करें। यही समय है जब पौधे को नमी की जरूरत होती है। तीसरा पानी फलियों के भराव के समय दें, लगभग 50-60 दिन की अवस्था में। इससे फलियां अच्छी तरह भरती हैं और दाने मोटे बनते हैं। कीट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। 10 से 12 दिन की अवस्था में जब नई पत्तियां निकलती हैं, तब जाला बनाने वाली इल्ली हमला करती है। इस समय शुरुआती स्प्रे बहुत जरूरी है। यदि आप इंतजार करेंगे कि नुकसान दिखे तब दवा डालेंगे तो 5 से 10% नुकसान पहले ही हो चुका होगा। फूल आने पर मारुका और अन्य इल्लियों का खतरा बढ़ता है। सही मात्रा में कीटनाशक का उपयोग करें, अधिक मात्रा नुकसान भी कर सकती है। पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारी फूल अवस्था में 20 से 25% तक नुकसान कर सकती है, इसलिए फंगिसाइड का समय पर उपयोग करें। लेकिन याद रखें, हर स्प्रे सोच समझ कर करें। अनावश्यक टॉनिक और हार्मोन के चक्कर में खर्च न बढ़ाएं। यदि पौधा स्वस्थ है और पोषण संतुलित है तो प्राकृतिक फूल ही पर्याप्त होते हैं। हाँ, यदि आप उत्पादन को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो 05234 या बोरॉन का हल्का स्प्रे फल सेट सुधार सकता है। अब आती है वो तकनीक जिसने कई किसानों का उत्पादन बदल दिया। लगभग 65 दिन में जब पहली फलियां पक जाती हैं और पौधा अभी हरा रहता है, तब कई किसान सीधे कटाई कर देते हैं। लेकिन यदि आप पूरे खेत में दूसरी फ्लश की फूलिंग का इंतजार करें और तब हल्की सिंचाई दें तो पौधा दूसरी बार फलियां पका सकता है। यही वो कदम है जो उत्पादन को 7 क्विंटल से 12-13 क्विंटल तक ले जा सकता है।
लेकिन ये तभी संभव है जब पहली 65 दिन की फसल स्वस्थ और मजबूत हो। यदि पहले चरण में कीट और रोग से नुकसान हुआ है तो दूसरा चरण मजबूत नहीं होगा। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं, विज्ञान है। जो किसान सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो प्रयोग करता है वही रिकॉर्ड बनाता है। यदि आप भी अपने क्षेत्र में MH 1762 जैसी नई किस्म उपलब्ध पाएंगे तो उसे जरूर आजमाएं। मजबूत तना, बेहतर शाखा और संतुलित पकाव इसकी विशेषता मानी जा रही है। लेकिन याद रखें, हर क्षेत्र की मिट्टी और मौसम अलग होता है, इसलिए छोटे स्तर पर परीक्षण करें, परिणाम देखें और फिर विस्तार करें। आज जरूरत है सोच बदलने की। 6 क्विंटल को सामान्य मानकर संतुष्ट ना हो, लक्ष्य 12-13 क्विंटल का रखें। हर चरण पर ध्यान दें, बीज, बुआई, दूरी, खाद, पानी, कीट नियंत्रण और कटाई का समय। छोटी छोटी गलतियां मिलकर बड़े नुकसान में बदल जाती हैं और छोटी छोटी सावधानियां मिलकर रिकॉर्ड उत्पादन बना देती हैं। मूंग की फसल सिर्फ 2 से ढाई महीने में तैयार होकर नकद पैसा देती है। साथ ही ये जमीन में नाइट्रोजन छोड़कर अगली फसल के लिए उर्वरता बढ़ाती है, इसलिए इसे फसल चक्र में जरूर शामिल करें। यदि आप समय पर बोनी करेंगे, सही वैरायटी चुनेंगे, संतुलित पोषण देंगे और पानी का धैर्य से प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन में बदलाव देखेंगे। आप खुद से एक वादा कीजिए कि इस बार खेती पुराने तरीके से नहीं, नए सोच के साथ करेंगे।